दोस्तों, क्या आप जो कुछ भी खाते हैं वो ठीक तरीके से पचता नहीं है? क्या आपका स्वास्थ्य भी लगातार गिरता जा रहा है? क्या आपका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा? आपको शरीर में फुर्ती महसूस नहीं होती है? बहुत ही जल्दी आप किसी चीज से दूर होने लगते हैं और चेहरे पर दाग, धब्बे, कील, मुहासे आपको परेशान कर रहे हैं। आपका वजन बढ़ गया या फिर आपके लिए वजन बढ़ाना और घटाना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, अगर आप इसमें से किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए कि आपके पेट की गंदगी साफ नहीं हो रही। क्योंकि अगर आप अपने लीवर की गंदगी साफ नहीं कर रहे हैं तो दुनिया भर की जितनी बीमारियां हैं वो आपके शरीर में घर करना शुरू कर देंगी। लेकिन जैसे ही आपके लीवर की गंदगी साफ होगी, पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करेगा, खाया पिया शरीर में अच्छे तरीके से लगेगा, शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होगी, स्किन पहले से ज्यादा साफ होगी, वजन को बढ़ाना और घटाना बहुत आसान हो जाएगा और चेहरे पर मौजूद कील, मुहासे वगैरह सब साफ होने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर हमारे लीवर के अंदर गंदगी कैसे जमा हो जाती है? तो दोस्तों, हम जो कुछ भी खाते हैं वो आहार नली से होकर हमारे पेट में पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद लीवर में जाता है और लीवर उसी खाने को हमारी छोटी आंत में पहुंचा देता है, जहां से मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारे लीवर में और हमारी छोटी आंत में जमा होती है, जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जूम करके अगर देखा जाए तो हमारा लीवर और आंत कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी उभार होती हैं, जो कि फिल्टर की तरह काम करती हैं, क्योंकि उन्हीं उभार के अंदर नसें होती हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से से जुड़ी होती हैं और इन्हीं नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्व खींचकर हमारे खून तक पहुंचते हैं और फिर खून के जरिए हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। परंतु जब हम जाने अनजाने में गलत तरीके से खाना सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें खाते हैं और मैदे से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीजें लीवर में जाकर चिपकने लगती हैं और बहुत मोटी परत का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से बाहर के जो पोषक तत्व खींचने वाले हिस्से होते हैं ना, वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं और भोजन में जो भी पोषक तत्व होता है जो हमारे खून तक ढंग से नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, ताकत महसूस नहीं होती है, बहुत ज्यादा आलस महसूस होता है। इतना ही नहीं, जब इन गंदगियों को जबरदस्ती हमारी बॉडी के अंदर खींचा जाता है तो ये खून में जाकर मिल जाती है, जो कि हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जमा हो जाती है और फिर ये गंदगी हमारे खून के जरिए हमारे हार्ट यानी कि दिल तक पहुंचती है और फिर हार्ट में ब्लॉक जैसी समस्या होती है। अगर ये गंदगी हमारी किडनी तक पहुंचती है तो किडनी स्टोन झेलना पड़ता है और अगर हमारी स्किन तक पहुंचती है तो दांत, काज, खुजली जैसी समस्याएं होने लगती हैं। और तो और ये गंदगी हमारे खून के अंदर पहुंचकर हमारे हार्मोनल बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ देती है। यानी कम शब्दों में कहा जाए तो हर छोटी बड़ी बीमारी हमारे शरीर में मौजूद गंदगी की वजह से होती है, जिसे अगर साफ न किया जाए तो आगे चलकर बड़ी दिक्कत हो सकती है भाई। अब दोस्तों, अगर आपको आगे चलकर इन बड़ी बीमारियों का शिकार नहीं बनना है तो आपको हर रोज ना सही लेकिन हफ्ते में एक बार ऐसा कुछ जरूर करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, हमारी बॉडी के अंदर जो गंदगी जमा है ना वो बाहर निकल पाए। और इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे जिसे आप हफ्ते में केवल एक दिन भी कर लेते ना तो आपके लीवर और आंतों में जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी और आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाएगी। जो सबसे पहला तरीका है वो है फास्टिंग यानी कि व्रत। दोस्तों, आप किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, हर एक धर्म में फास्टिंग को खास महत्व दिया गया है। जैसे अगर कोई हिंदू है तो वो उपवास रखता है, अगर कोई मुस्लिम है तो वो रोजा रखता है और बौद्ध धर्म में तो 12 बजे के बाद खाना ही नहीं खाते। ऐसे में आपको ये समझना होगा कि फास्टिंग करना कोई धार्मिक चीज नहीं है, बल्कि पुराने समय में लोगों ने फास्टिंग को इसीलिए बनाया था ताकि ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करे। क्योंकि हमारी बॉडी की सबसे खास बात यह है कि हमारी बॉडी में वो क्षमता है जिसकी बदौलत खुद से ये अपने अंदर की सारी जिंदगी को निकाल कर फेंक सकती है। इसीलिए आपको जब कभी मौका मिले ना तो फास्टिंग जरूर करें, क्योंकि इससे पुण्य मिले या ना मिले, लेकिन हाँ, एक बात पक्की है, इससे आपकी बॉडी फिट, एक्टिव और बेहतर जरूर बनेगी। अब जो हमारा दूसरा तरीका है उसमें आपको सुहागा खरीदना होगा। आप किसी भी जगह पूजा वगैरह की सामग्री वाली दुकान में जाकर इसे खरीद सकते हैं। सुहागा को घर लाने के बाद उसे अच्छे तरीके से पीस लेना और फिर उसे तवे में डालकर अच्छी तरह से गर्म करना। इसे गर्म करने के दौरान चिट-चिट की आवाज आएगी, ऐसा लगेगा कि ये जल रहा है, लेकिन ये जल रहा नहीं होता। आपको इसे तब तक गर्म करना है जब तक इसमें से चिट-चिट की आवाज आनी बंद ना हो जाए। जिसके बाद आपको हफ्ते में केवल एक दिन 1 ग्लास गर्म पानी लेना और उसमें 1 चुटकी सुहागा डालकर अच्छी तरह से उसे मिलाना है और उस पानी को आराम से पी जाना है। ये आपके शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है उसे खींचकर मल के जरिए आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा। अब जो हमारा तीसरा तरीका है वो है नींबू पानी। आप जैसे ही सुबह सोकर उठते हैं आपको खाली पेट 1 ग्लास पानी पीना है और उसमें आधी नींबू को निचोड़ कर डाल देना और फिर आपको उस पानी को घूंट घूंट करके पी जाना है। ये आपके शरीर में
रात भर में जितनी भी गंदगी जमा हुई है उसे खींचकर आपके मल के द्वार से बाहर कर देगा। चौथे तरीके की बात करें तो वो है गुड़ का सेवन। बस जब आप कोई भी लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट करें तो उसके बाद आपको छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और उसे चबाकर खाना है, जिससे आपकी बॉडी में पाचक रस बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा और ऐसे में आपने जो कुछ भी खाया है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा और उसमें मौजूद जितने भी पोषक तत्व होंगे वो आपकी बॉडी को फायदा पहुंचाएंगे और इसी के साथ ही जितनी भी गंदगी होगी वो भी आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी। अब जो हमारा पांचवा और सबसे बेहतर तरीका है वो है डिटॉक्स जूस, जिसे बनाने के लिए आपको पेठे की जरूरत है। किसी भी सब्जी की दुकान में आपको पेठा आसानी से मिल जाएगा, जिसे आपको सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सर में पीस लेना है और उसका जो भी जूस है उसे एक गिलास में छानकर निकाल देना है। सुबह खाली पेट उस जूस का सेवन करना। ये जूस आपके शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, मतलब जो भी गंदगी है, उसे आपकी बॉडी से बहुत तेजी से निकाल देता। दोस्तों, ये थे सबसे आसान वो 5 तरीके जिनमें से अगर आप किसी एक तरीके को भी हफ्ते में एक दिन करते हैं तो आपकी बॉडी में चमत्कार होने लग जाएंगे। आपका पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा और अगर आपने इनमें से 2-3 तरीके कर लिए तो समझ जाइए कि आप पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।